क्या आपने कभी 2 मिनट निकाल के यह सोचा कि भारत में बेरोजगारी का दर बढ़ता क्यों चला जा रहा है? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? भारत में 90% इंजीनियर क्यों खाली घूम रहे हैं? 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही उनको। उनसे ज़्यादा तो जो 2-4 साल किसी कंपनी में काम किए हैं उनको मिल रहा है, अनपढ़ रहते हुए भी। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर भारतीय समाज में? भारत में आप देखेंगे लगभग हर तीसरा बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड चुन रहा है इंटर के बाद। पर फिर भी भारत इनोवेशन के मामले में पिछड़ता क्यों जा रहा है? भारत में हायर एजुकेशन का ग्राफ ख़राब होता क्यों जा रहा है? ग्राफ में कमी नहीं है, ख़राब हो रहा है ग्राफ। बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं लेकिन वे हायर एजुकेशन को कम्प्लीटली अपने आप में डाल नहीं पा रहे हैं, समा नहीं पा रहे हैं, उस स्तर की पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। सिर्फ मार्कशीट बेस स्टडी हो रहा है। आजकल सामाजिक जो दबाव है कि मार्कशीट में मार्क कितना है वह ज़्यादा मैटर कर रहा है। यह भारतीय मनोदशा को दिखाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या हाल है एग्ज़ाम में, तो उसका दरअसल पूछना यह होता है कि तुम कितना % पाए हो। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि हाई स्कूल फेल या इंटर फेल व्यक्ति जीवन में अपने बहुत बड़ा कर जाए, कुछ बहुत अच्छा ऐसा कुछ कर जाए जो बड़ा अद्भुत सा हो। और ऐसा अक्सर होता भी है, क्योंकि मार्कशीट में मार्क लाने वाला वह बच्चा मैक्सिमम भारत में तो ये चीटिंग का एक कल्चर सा है, आप सब जानते ही होंगे। हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन के स्तर पे BA, MA, BSc, MSc, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेज में भी चीटिंग हो रही है। सब 2 साल लगभग 2-2, 3-3 पेपर में बैक आता जा रहा है। फाइनल ईयर में सब एक साथ कंप्लीट हो जा रहा है। मुझे यही आज तक नहीं समझ में आता कि इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वे, उनका अगर आप पता करें तो लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 1-2 पेपर में बैक लगा रहता है। 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर तक। पता नहीं क्या होता है कि आखिरी सेमेस्टर आते आते सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है। आखिर ये वही बच्चा है जो लगातार बैक टू बैक उसका बैक आ रहा है पेपर, और आखिरी सेमेस्टर में सब साथ में क्लियर कर गया। सोचें तो बड़ा अद्भुत है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये कॉलेजेस कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना पासिंग जो एक परसेंटेज है कि मेरे कॉलेज से या मेरी यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज ये है, ग्राफ मेरा हाई है। इन सब के चक्कर में कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं उनका फोकस बस यही होता है कि फाइनल में सबको विद ग्रेस लगा के या कैसे भी करके इनको पास करो, बैक ना आने पाए। आप देखेंगे पूरे 300-300, 400-400 के बच्चों के क्लास में शायद फाइनल ईयर में यानी फाइनल सेमेस्टर में 2-3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनल में भी बैक आ जाए, और वो वही होते हैं जिनको बिल्कुल पास किया ही नहीं जा सकता। मतलब 2-4 नंबर भी अपने से नहीं किए होते हैं, ये वही बच्चे होते हैं। और वो भी 1-2 अगला सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कैसे भी करके उनका भी क्लियर ही कर दिया जाता है। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली है। भारत में लोग उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के जैसे हम क्यों नहीं हैं, हमारा देश अमेरिका, जापान, चाइना के जैसे कैसा क्यों नहीं है। आखिर हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? पिछड़ इसी में रहे हैं। पहली बात तो हम मेंटेलिटी में पीछे हैं। दूसरी बात, हमारा जो ये मार्कशीट कल्चर है ये हमें पीछे कर रहा है। तीसरी बात, हम 12th तक कंप्यूटर या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ फाइल में प्रैक्टिकल होता है। लैब में तो हम कभी दर्शन ही नहीं पाते कि कैसा होता है लैब। ग्रेजुएशन में भी यही हाल है। अगर BSc वगैरह वाले जो बच्चे हैं, MSc वाले, आप उनसे पूछेंगे 99% ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 बार लैब में गए हों, या वो भी बड़े मुश्किल से, और गए भी होंगे तो बस इस हिसाब से कि जैसे दर्शनी दिखाई जा रही है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे है, ये है, बस इसी तरह का। ये भारतीय कल्चर है, भारत का ये शिक्षा का स्तर है। अगर सुधार की बात की जाए तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें हर जगह सुधार की गुंजाइश है। प्रैक्टिकल बेस स्टडी होना चाहिए। पहली बात तो बच्चों को, मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन आप एक दिशा में कर रहे हैं कि पूरा साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, उसके बाद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसमें हम सिर्फ हिंदी पर ही फोकस कर रहे हो, इंग्लिश पर ही कर रहे होते हैं। यही हमारी मूर्खता है। क्यों हम फ्रेंच पर फोकस नहीं करते हैं?
क्यों हम मंदारिन यानी चाइनीज़ पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? ये सब भी तो ग्लोबली बोले जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे स्पेनिश है। क्यों सिर्फ इंग्लिश? इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। कई ऐसे बच्चों से मैं मिलता हूँ जिनको स्पेनिश बोलना सीखना है, चाहते हैं, फ्रेंच बोलना सीखना चाहते हैं, रसियन सीखना चाहते हैं। ऐसे मैं तमाम बच्चों से मिला हूँ। तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट में सिर्फ हमारे पास ऑप्शन के नाम पर इंग्लिश है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चे का मेंटल स्टेटस देखना चाहिए, बच्चा किस स्तर पर है। क्या बच्चा सिर्फ खेल कूद में आगे जा सकता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चा पढ़ के ही जीवन में कुछ करे। आखिर ये ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, क्रिकेट गेम हो रहा है, ओलंपिक्स में इतने सारे गेम हैं, कबड्डी खो खो जो हम गांव में खेलते हैं, शायद हम तब जानते भी नहीं थे कि इस खेल को भी रिकॉग्निशन होगा। देखिए ओलंपिक में वो सब, उनमें गोल्ड मेडल मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। खेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाला बच्चा, जैसे मैथ्स वगैरह कोई पढ़ रहा है। आर्ट्स को उतनी वरीयता दी जाए। और प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चे का मेंटल स्टेटस चेक करने के बाद वह जिस भी दिशा में जाना चाहे, सिर्फ एक ही दिशा में डालना चाहिए बच्चे को। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह में, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनमें होता क्या है कि वे प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनका जो एक स्टेटस चेक करने का मॉडल है वो ये है, बच्चों से एक तरीके का टेस्ट लेते हैं बच्चों का। उसमें भी देखते हैं कि बच्चे की मनोदशा कैसी है, बच्चा किस दिशा में जा सकता है। अगर बच्चे का ध्यान साइंस में है तो सिर्फ साइंस उसको आगे पढ़ाया जाता है। अगर मैथ्स में है तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाता है। अगर उसका लिटरेचर में है तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ाया जाता है। खेल कूद में है तो सिर्फ खेल कूद। अगर उसकी तर्क क्षमता अच्छी है तो उसको साइकेट्रिस्ट वगैरह की तरफ ढकेला जाता है कि तुम साइकोलॉजी वगैरह पढ़ो। चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब क्या है? बिना पक्ष विपक्ष में आप डिसाइड किए कैसे किसी बच्चे को खंडहर में ढकेल सकते हैं? या तो खंडहर में ढकेलने जैसा ही भारत का एजुकेशन सिस्टम है, बिना किसी तर्क के, जिसमें मतलब लॉजिक तो दूर दूर नज़र नहीं आता। भारतीय दर्शन में भी लॉजिक दूर दूर नज़र नहीं आता। जब भारतीय दर्शन आत्मा, परमात्मा, मोक्ष इसी सब में उलझ के फंसी हुई है तो हम सब्जेक्ट में आगे कैसे जा सकते हैं? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिंदु दर बिंदु हमें यह सब ध्यान देना होगा कि हमारी कमी कहाँ है। अगर हमारे यहाँ एक बच्चा टीचर के सामने प्रश्न कर दे, 2-3 प्रश्न कर दिया तो टीचर उसको लपेटे में ले लेता है। अगले दिन क्लास में आया तो उसका पहला क्वेश्चन उसी बच्चे से होगा, और इसलिए नहीं होगा कि क्या ये आंसर दे पाएगा या नहीं, बस इसलिए कि ऐसा प्रश्न होगा उत्तर ये दे ही ना पाए और इसको मैं बाद में पीटूं, क्लास में बेइज्जती करूं, इसको सजा दूं। यही सब होता है टीचर का ध्यान। दूसरा, हमारे यहाँ टीचर एक बार जब उसका सिलेक्शन हो गया तो वह सालों साल सिर्फ एक ही परंपरा में पड़ा हुआ है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जिन 5 साल, जो बड़े बड़े टीचर्स आप देखते हैं, इनका 5-5 साल पहले का क्लास, जो लाइन बोले हैं 5 साल बाद भी सेम वही लाइन बोलते हैं। अगर आप ऐसा कुछ रिसर्च करते हैं तो आपको भी मिलेगा। टीचर अपडेट होते ही नहीं हैं, वे अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करते ही नहीं हैं। बच्चे हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचर कब एग्ज़ाम दे रहा है? भारत में तो एक बार शिक्षक आप हो गए, रिटायरमेंट तक आप शिक्षक ही हैं। जबकि होना क्या चाहिए, हर दूसरे तीसरे साल में शिक्षा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो टीचर में भी तो ऐड होना चाहिए। अभी जैसे 2019-20 वाला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, इसके थ्रू जो भी सब्जेक्ट में चेंजिंग की गई, आप पाएंगे लगभग 1-2 साल सारे टीचर परेशान थे। उनको पता ही नहीं था कैसे पढ़ाऊँ। सिलेबस चेंज हो गया, उनका दिमाग डिसबैलेंस हो गया था, क्रिटिसाइज कर रहे थे वे गवर्नमेंट को। बताइए, 1986 के बाद भारी मात्रा में भारतीय शिक्षा में एक तरह से समझिए क्रांति ही था, NEP, और उसको वे खारिज करने पर लगे थे क्योंकि वे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गए। उनके कंफर्ट जोन को किक किया गया कि आपको अपडेट होना पड़ेगा। लेकिन इसमें और भी बेहतरी की ज़रूरत है। हर साल अध्यापकों का, जो गर्मी में बच्चों की छुट्टी होती है उसमें 1 महीने अध्यापकों की ट्रेनिंग की जाए कि तुम अपना कुछ नया कैसे अडॉप्ट कर रहे हो, बच्चों को कुछ नई चीज़ कैसे दोगे। सरकारी टीचरों को आप पाएंगे, अगर एक क्लास में आप 1 साल पढ़ें एक टीचर से, उसी सेम क्लास में आप दूसरे साल जाके पढ़ लीजिए, पाएंगे आप जिस दिन
पिछले साल जो पढ़ाया था टीचर वही नए क्लास में पढ़ा रहा होगा। इस कदर तो भारतीय शिक्षकों की हाल है। विद्यार्थियों पर हम प्रश्न उठा देते हैं कि भारत के स्टूडेंट अमेरिका के लेवल के नहीं हैं। मैं भी मानता हूँ जापान के लेवल के नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की असफलता नहीं है, यहाँ तो सोसाइटी और टीचर्स की है, क्योंकि समाज वही ढर्रे पर लगा हुआ है और टीचर्स अपडेट होते ही नहीं हैं। अगर कोई डेटा जो लेटेस्ट में ऐड किया गया हो, आप टीचर से प्रश्न कर लीजिए, वो जानते ही नहीं हैं। आखिर क्यों यूपीएससी के टीचर, जैसे मान लीजिए आपने पीजी कर लिया, पीजी करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट में किए हैं, यूपीएससी के फील्ड में आ रहे हैं, आपको उसी सब्जेक्ट का फिर से कोचिंग लगाना पड़ रहा है। उसी सब्जेक्ट को जो कि आप पीजी कर चुके हैं फिर से कोचिंग लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका बस इतना सा मतलब है कि जो कोचिंग पढ़ा रहा है टीचर और जो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में जो टीचर पढ़ाया है सब्जेक्ट को, ज़मीन आसमान का अंतर है। रियलिटी में वे पढ़ा नहीं रहे होते हैं, बस मूर्ख बनाते हैं। और चूँकि हम भी बच्चे ही होते हैं तो हमारा भी ध्यान होता है कैसे करके बस साल कटे। समाज को मार्कशीट में लिखा होना चाहिए कि पास कर गया हूँ, बच्चों का भी ध्यान इसी पर होता है। कुछ 2-4 बच्चे होते हैं जिनका मार्क गेन करने का इरादा होता है, तो वो अपना वही मार्कशीट में बस दिखा देते हैं परसेंटेज कितना है। समाज में ही चल रहा है। इसीलिए हमें जाके यूपीएससी में फिर से उसी सब्जेक्ट की ढंग से कोचिंग लगानी पड़ती है। इसीलिए तो यूपीएससी के जितने भी टीचर हैं उनका हाई डिमांड है, क्योंकि वे दिन रात पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं, इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू है। सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टीचर को देखिए, वे पेपर का पैटर्न चेंज हुआ उस हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, अपने से खुद पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। और हमारे सरकारी टीचर प्राइमरी के या फिर इंटर कॉलेज या किसी के भी आपके सम्मुख उदाहरण है ही, एक बार अध्यापक हो गए फिर रिटायरमेंट तक ही वे अध्यापक हैं। सरकार को इतना आश्वासन नहीं देना चाहिए अध्यापकों को। इतनी सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, वे जीवन में कभी पढ़ते ही नहीं हैं। सिलेक्शन के बाद वे किताब उठा ही नहीं रहे हैं, क्लास में जाते हैं वही टूटी फूटी चीज़ें जो पिछले साल पढ़ाए थे वही पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से ज़्यादा तो सरकारी अध्यापकों का ध्यान इस पर होता है कि कैसे टाइम पास करूं क्लास में। अंत्याक्षरी करवाते हैं, वगैरह वगैरह करवाते हैं टाइम पास के लिए। भारतीय एजुकेशन सिस्टम ये है। हम भारत के जितने भी युवा हैं उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। ये अध्यापकों की बात थी, पर विद्यार्थियों की भी इनसे कम नहीं है, एक से एक धुरंधर हैं। आप सब भी इन बारीकियों को समझते हैं। इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा की जा सकती है, पर आप भी कुछ सोचिए, क्योंकि अगर सामने से ही व्यक्ति सब कुछ बोल देगा, सारे आयाम खोल देगा, तो आप क्या सोचेंगे? आपके सोचने के लिए भी कुछ होना चाहिए। सोचिए, विचार करिए और अपने निष्कर्ष खुद तैयार करिए। निष्कर्ष आपके खुद के होने चाहिए। धन्यवाद।